साईं बाबा का नाम लेके आज हम अष्टवक्र गीता के 16वें अध्याय पर बात करेंगे। इस अध्याय में अष्टवक्र जी राजा जनक से कहते हैं कि अलग अलग शास्त्रों में जो ज्ञान है वह सुनने से या लोगों को बताने से या उन पर प्रवचन करने से तुझे शांति नहीं मिलेगी और ना ही तू आत्मज्ञान को प्राप्त करेगा। अर्थात केवल शास्त्रों को पढ़ने से, उन पर प्रवचन करने से या उन्हें याद करने से ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती, ना ही शांति मिलती है। ब्रह्म तभी प्राप्त होंगे, अष्टवक्र जी कहते हैं, जब तू सब कुछ भूलकर, शास्त्रों का ज्ञान भी भूलकर ब्रह्म में पूरी तरह से लीन हो जाएगा। तेरे को सिवा ब्रह्म के कुछ भी ध्यान में नहीं रहना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान भी याद नहीं रहना चाहिए, तभी पूरी शांति प्राप्त होगी। ब्रह्म प्राप्ति के लिए मन को पूरी तरह से खाली करके ब्रह्म के नाम से भरना जरूरी है तथा मन में हर तरह की विषय वासना, लोभ इत्यादि, इसका पूरी तरह से विनाश जरूरी है। क्योंकि संसार में विषय वासना, लोभ वगैरह वगैरह संघर्ष को जन्म देते हैं और संघर्ष अहंकार बढ़ाता है और अंततः दुख और अशांति का कारण बन जाता है। इसलिए अष्टवक्र जी कहते हैं कि जनक, तू मन को पूरी तरह से विचारों, संकल्पों से, मान्यताओं से, सिद्धांतों से मुक्त करेगा। अर्थात जब मन पूरी तरह से इन सब बातों से मुक्त हो जाएगा या इनसे हट जाएगा या इनसे परे हो जाएगा, तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं होती। कहने का मतलब है कि मन को पूरी तरह से सांसारिक विषयों से खाली करना जरूरी है, तभी वह उस परमात्मा से भरेगा। तो मन बोध प्राप्ति के लिए, आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए मन को पूरी तरह से शांत करना जरूरी है। उसमें से सब कुछ निकल जाना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान भी निकल जाना चाहिए। अब आगे अष्टवक्र जी कर्मों की बात करते हैं। कर्म किए बगैर कोई भी प्राणी नहीं रह सकता। जीवन निर्वाह के लिए खाना पीना, कपड़े इत्यादि ये सब चाहिए, अतः कर्म तो करना जरूरी है। परंतु जो कर्म हम कर्तापन के अहंकार से करते हैं, अर्थात मैंने ये कर्म किया या कर रहा हूं या करूंगा, तथा जहां कर्म के फल की इच्छा होगी, पीछे मन के अंदर ये भावना रहेगी कि ये करके मेरे को ये प्राप्त करना है, वह कर्म बंधन का कारण बन जाते हैं। अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलेगा तथा बुरे कर्म का बुरा फल भोगना पड़ेगा, जिसे भोगने के लिए, अच्छे और बुरे फल को भोगने के लिए जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा। अब इस से बचने के लिए कर्म करते वक्त ये सोचकर कर्म करने चाहिए कि ये कर्म परमात्मा के आदेश से प्राप्त हुए और फिर कर्म करने के बाद उन्हें परमात्मा को अर्पण कर देना चाहिए। अर्थात कर्तापन का अहंकार भी नहीं और फल की इच्छा भी नहीं, इन दोनों से मुक्ति। इसी से मन की चंचलता समाप्त हो जाती है और व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। अष्टवक्र जी कहते हैं कि कुछ व्यक्ति छोटे से कर्म करने, जैसे आंख के खोलने या बंद करने से जैसे कर्म से भी दुखी हो जाते हैं। अर्थात वो छोटे से कर्म से भी प्रभावित हो जाते हैं। कोई छोटी सी बात हो उनको प्रभावित कर देती है। तब ऐसे व्यक्तियों को फिर मन की शांति कहाँ कैसे प्राप्त हो सकती है? अष्टवक्र जी कहते हैं नहीं होगी। जो कर्मों से प्रभावित होगा उसको मन की शांति प्राप्त नहीं होगी। कर्म छोटा हो बड़ा हो, अच्छा हो बुरा हो, पूरा हो अधूरा हो, उस कर्म को करते वक्त उससे जुड़ना नहीं अपितु उससे अलग रहना जरूरी है। तभी हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस या आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसी तरह से ऐसी सोच
कि यह कर्म पूरा कर दिया है या वह कर्म अभी बाकी है, अभी शेष है वगैरह, ये भी मन को प्रभावित करती है, ये सोच भी प्रभावित करती है तथा संसार में फंसाए रखती है। ऐसी सोच का भी त्याग जरूरी है, तभी मन की शांति प्राप्त होगी। सारे कर्म प्रकृति के गुणों से प्रेरित होकर होते हैं, अतः अपने को कर्ता मानना और फल की इच्छा करना ठीक नहीं। और ऐसी सोच और व्यवहार हमारे मन की चंचलता बढ़ाता है तथा हमें परमात्मा से दूर ले जाता है और फिर जन्म मरण के चक्कर में फंसाया रहता है। जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो जो चीज़ मन की चंचलता को बढ़ाती है उसे अपने से दूर करना है या परे हटाना है। पहले अष्टवक्र जी ने कर्मों के बारे में बताया कि कर्म कैसे करने हैं। अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न है, हम कर्म क्यों करते हैं? तो फिर इसका उत्तर है कि हम ये कर्म विषय प्राप्ति के लिए या विषय त्याग के लिए करते हैं। हम कर्म क्यों करते हैं? ये मिल जाए। विषय क्या है? धन मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए, रिश्ते नाते ठीक हो जाए, बन जाए, तो ये सब बातें हैं। तो कहते हैं ये या तो विषय प्राप्ति करनी या फिर हम कर्म करते हैं विषय के त्याग के लिए। ये छोड़ दिया, वहाँ मंदिर बनवा दिया या ये खाना पीना बंद कर दिया। तो अष्टवक्र जी कहते हैं कि विषयों की प्राप्ति की चाह या इच्छा अथवा उनके त्याग का विचार कि मैंने विषयों को त्याग करना है, दोनों ही मन को अशांत करते हैं तथा मन की चंचलता बढ़ाते हैं। अष्टवक्र जी कहते हैं इसलिए कि जो व्यक्ति राग वैराग अर्थात विषयों को प्राप्त करना या छोड़ना इन सब से ना केवल अलग हो जाता है अपितु उनके बारे में सोचता भी नहीं है, वही मन की शांति प्राप्त कर सकता है। मन की शांति प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है द्वंद्वों से ऊपर उठना, अच्छे बुरा हानि लाभ इन सब पाप पुण्य इनसे ऊपर उठना अर्थात उनसे प्रभावित नहीं होना तथा विषयों से पूरी तरह अनासक्त होना। परंतु यह स्थिति प्राप्त करने के लिए संसारिक इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग जरूरी है। अष्टवक्र जी कहते हैं कि इच्छाओं का कारण अविवेक है, क्योंकि जब ब्रह्म या परमात्मा के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं तब फिर दूसरी वस्तु की इच्छा कैसे? इच्छा किसकी? जब तक व्यक्ति में इच्छाएं हैं तब तक मन में द्वंद्व रहेंगे, अर्थात मन में अच्छा बुरा पाप पुण्य ये प्राप्त करना त्यागना इस सब की भावना रहेगी। और जब तक ये सब मन में है तब तक संसार रूपी पेड़ का अंकुर जीवित रहेगा, जो कभी भी बढ़कर पेड़ बन सकता है। यदि मन की चंचलता को समाप्त करना है और मोक्ष प्राप्त करना है तो संसारिक इच्छाओं का त्याग, संसारिक विषयों और इच्छाओं का त्याग बहुत ज़रूरी है। संसारिक या लौकिक इच्छाएं समाप्त किए बिना अध्यात्म मार्ग पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अब प्रश्न यह है कि इच्छाओं से पीछा कैसे छुड़ाया जाए? डिज़ायर से, इच्छाओं से पीछा कैसे छुड़ाया जाए? उनका त्याग कैसे हो? इस पर दो मत है। कुछ विद्वान कहते हैं कि इच्छाओं को त्यागने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि उन्हें अच्छे से भोग लो, क्योंकि विषयों को अच्छे से भोगने से उनके प्रति दिल भर जाता है और तब इच्छाओं से मुक्ति हो जाएगी, अपने आप इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। परंतु दूसरे कुछ विद्वान इस मत को नहीं मानते। वह कहते हैं कि भोगों को भोगने से इच्छाएं शांत नहीं होती, जैसे आग में घी डालने से आग शांत नहीं होती, वैसे विषयों को ज़्यादा भोगने से इच्छाएं और बढ़ जाती हैं तथा नई इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। इच्छाएं इच्छाओं को जन्म देती है। किसी ने साइकिल खरीदी, बाद में कहेगा अगर मेरे पास मोटरसाइकिल हो तो ज़्यादा अच्छा है, जल्दी पहुंच जाऊंगा, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मोटरसाइकिल वाले की फिर इच्छा हो जाती है कि एक छोटी कार ही खरीद ले। तो इस प्रकार से एक इच्छा दूसरी इच्छा को जन्म देती है। तो ऐसे विद्वानों का मत है कि इसलिए इच्छाओं से मुक्ति पाने का ठीक तरीका यही है कि उन्हें पक्के निश्चय से छोड़ दिया जाए तथा विषयों के बारे में सोचने की, उन्हें पाने की या देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अर्थात इसको पक्का निश्चय करके छोड़ दीजिए, तभी इच्छाओं से पीछा छूटेगा। अष्टवक्र जी कहते हैं कि दोनों मत ठीक नहीं है, क्योंकि विषयों को भोगने से आसक्ति बढ़ती है और त्यागने की सोच से द्वेष चिंता अशांति
ये बढ़ती है। मोक्ष के लिए विषयों की त्याग भावना, अर्थात मैंने विषयों को त्यागना है या ये त्याग दिए हैं, ऐसी सोच भी वासना या इच्छा है जो फिर बंधन का कारण बनती है। तो ये अष्टवक्र जी कहते हैं, इसलिए अष्टवक्र जी कहते हैं, वो तीसरा रास्ता बताते हैं कि बुद्धिमान पुरुष इन दोनों मार्गों से, क्या मार्ग है, बहुत भोगना या प्राप्त करना, उसे प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं, या त्यागना छोड़ना जिसे निवृत्ति मार्ग कहते हैं, इन दोनों से अलग हटकर एक छोटे बालक के समान बिना किसी द्वंद्वों के स्वाभाविक जीवन जीना चाहिए। स्वभाव से जैसा प्राप्त होता है वैसे ही उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, आप मान लीजिए। जो मिल गया सो भी ठीक है, जो नहीं मिला तो भी ठीक है। हठ पूर्वक कुछ नहीं करना, ना प्राप्ति के लिए ना त्याग के लिए। ऐसा करने से ही मन को शांति प्राप्त होगी। तो ये तीसरा मार्ग अष्टवक्र जी बताते हैं। अब अष्टवक्र जी कहते हैं कि ऐसी सोच ठीक नहीं कि दुखों से बचने के लिए संसार को त्याग दिया जाए, क्योंकि दुखों का कारण संसार नहीं परंतु हम स्वयं हैं, हमारा मन है। संसार के प्रति हमारी आसक्ति है, इसलिए संसार छोड़ने से दुख खत्म नहीं होंगे। जब तक हमारे मन में इच्छाएं हैं, आसक्ति हैं, तब तक संसार के त्यागने से भी दुख समाप्त नहीं होंगे। इसलिए अष्टवक्र जी कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति का तरीका है पूरी तरह से अनासक्त हो जाना। जो व्यक्ति बिना किसी लोभ लालच वगैरह के है, ऐसा व्यक्ति संसार के बीच रहकर भी दुखों से मुक्त रहता है। जिसे आसक्ति नहीं है, किसी चीज़ की अटैचमेंट नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, वो संसार में रहकर भी दुखों से अलग है। और जो इन बातों से प्रभावित है, आसक्त है, जंगल में जाकर भी, पहाड़ पर जाकर भी वो मुक्त नहीं होगा। पहाड़ में जाकर भी उसके साथ वो दुख चलते रहेंगे। अष्टवक्र जी कहते हैं कि जब तक देह अभिमान है, अर्थात मैं देह हूँ तथा अपने शरीर के प्रति ममता है, तब तक ऐसा व्यक्ति केवल दुखों को प्राप्त होगा, क्योंकि वह सांसारिक विषय वासनाओं से जुड़ा रहेगा। उसे ना ज्ञान प्राप्त होगा, ना वो योगी ही बन सकेगा। अष्टवक्र जी कहते हैं कि मन शांत तभी होगा, जैसे हमने शुरू में बताया गया, जब अपने को पूरी तरह से हम भूल नहीं जाते। तो मन की शांति प्राप्त करनी है तो क्या, पूरी तरह से मन को खाली कर दीजिए, भूल जाइए। यहाँ तक कि अपने इष्ट देव को भी, जैसे ब्रह्मा, शिव, विष्णु, उन्हें भी पूरी तरह से भुला दें, तभी जाकर मन खाली होगा पूरी तरह से, और फिर प्रभु से जुड़ेगा या प्रभु में लीन हो जाएगा। और मन की पूरी तरह शांत हुए बिना बोध प्राप्ति नहीं हो सकती। अब ये सबको अगर समराइज करना हो, ये सबको सारांश क्या है, को पहली बात यह है कि मन को पूरी तरह से हमें खाली करना है, विचारों से, संकल्पों से, विकल्पों से, मान्यताओं से, सिद्धांतों से, क्योंकि ये मन के अहंकार तथा चंचलता बढ़ाते हैं और फिर अशांति बढ़ाते हैं। दूसरी बात, कर्म के बगैर कोई व्यक्ति रह नहीं सकता, परंतु कर्म करने का तरीका हमारे अहंकार तथा मन की चंचलता को प्रभावित करता है। गीता में कहा है, योग कर्म सु कौशलम, कर्म करने की कुशलता ही योग है। यदि हम अहंकार से प्रेरित होकर और फल की इच्छा से कर्म करते हैं, तब हमें मन की शांति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि ध्यान लगा रहता है कि हमने ये कर्म किया, अब इसके बदले हमें ये इनाम मिलना चाहिए, और ना ही जन्म मरण का फिर चक्कर समाप्त होगा। अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल, ये भुगतने के लिए जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा। तीसरी बात, जब तक मन में संसारिक विषयों के प्रति आसक्ति है, तब तक संसार के बंधन में फंसे रहेंगे। घर बार त्याग कर जंगल पहाड़ों में जाने से संसार त्याग नहीं होता। ऐसी सोच कि ये मैंने प्राप्त करना है, ये वह मैंने त्याग करना है, ऐसी सोच भी मन की चंचलता को बढ़ाती है। अतः मन की शांति प्राप्त करने के लिए ये ज़रूरी है कि प्राप्त करने और त्यागने की सोच को भी अपने से दूर हटा दिया जाए। ये मैंने प्राप्त करना है, इसको हटाओ, ये मैंने त्याग करना है, इसको भी मन से हटाओ, दूर करो। विषयों से पूरी तरह अनासक्ता होना जरूरी है। केवल विषयों का त्याग ही नहीं, उनकी प्राप्ति या त्याग की इच्छा का भी पूरी तरीके से त्याग बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी की, कोई नॉन वेजिटेरियन है, चिकन मीट ये सब खाता है, अब उसने कहा कि नहीं ये तो नहीं करूँगा, सात्विक भोजन नहीं करूँगा,
तो वो उसने छोड़ दिया, लेकिन जब तक उसके अंदर वो खाने की इच्छा बची हुई है, शेष खा नहीं रहा लेकिन इच्छा है, तब तक काम नहीं बनेगा। इच्छा का भी समाप्त करना जरूरी है। जब तक थोड़ी सी भी मन में इच्छा जीवित है तब तक संसार रूपी पेड़ का अंकुर मन में जीवित रहेगा, जो कभी भी बढ़कर घना हो सकता है। इसलिए इच्छाओं से छुटकारा पाना जरूरी है, और इससे छुटकारा पाने का तरीका है कि स्वाभाविक तरीके से जीना। जैसे एक छोटा बालक जीता है, जैसा होता है वैसे एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों ही मन की चंचलता बढ़ाते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए संसार के प्रति मन की अनासक्ति बहुत ज़रूरी है, तथा मन को पूरी तरह से शांत होना बहुत ज़रूरी है। मन में ना मोक्ष प्राप्ति के बारे में अहंकार होना चाहिए, ना शरीर के प्रति ममता होनी चाहिए। ये दुख और अशांति का कारण बनते हैं। सब कुछ पूरी तरह से भूल जाना, यहाँ तक कि अपने इष्ट देव को भी भूल जाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसको समाप्त करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।